जैसा कि आप देख पा रहे हैं और जान पा रहे हैं कि आज जीवित पुत्रिका व्रत है। तो सबसे पहले जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ अवसर पर आप सभी माताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि इस कठिन व्रत को करके अपने पुत्र को लंबी उम्र प्रदान करने के लिए तमाम माताओं को हम यहाँ से प्रणाम करते हैं, इस क्लास से प्रणाम करते हैं। इस जीवित पुत्रिका व्रत जो एक महान पर्व के तौर पर आता है, तो इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिसको जानने की कोशिश आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी न किसी कोई भी पर्व होता है तो उसमें हम लोग जानते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हम बताना आपको चाहेंगे, कुछ कहानियां इससे जुड़ी हुई है। आप ध्यान से इस कहानी को सुनने का प्रयास कीजिएगा। वैसे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा, जो जीवित पुत्रिका व्रत है, इसकी कथा गंधर्व के राजकुमार जिमुतवाहन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? जिमुतवाहन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जिमुतवाहन कौन थे और यह कथा इनसे कैसे जुड़ी हुई है। तो देखिए, जब जिमुतवाहन के पिता वृद्धावस्था में हो गए थे तो वो अपना सारा राजपाट अपने बेटे जिमुतवाहन को सौंप करके जंगल चले गए। कहाँ चले गए थे? जंगल चले गए और वहीं पर आश्रम बना करके रहते थे। लेकिन उनके जो पुत्र थे जिमुतवाहन, उनको राजपाट चलाने में मन नहीं लगता था। वे अपने पिता की सेवा करना चाहते थे। सबसे बड़ी बात थी कि जिमुतवाहन जो है, इतने बड़े साम्राज्य के राजा होने के बावजूद भी अपने पूरे राज्यपाट को अपने भाइयों के हाथों सौंप करके अपने पिता की सेवा करने के लिए, किसकी सेवा करने के लिए? अपने पिता की सेवा करने के लिए ये भी जंगल चले गए। ये भी कहाँ चले गए? जंगल चले गए और वहीं पर आश्रम में पिता की सेवा करते थे। सोचिए कितना बड़ा त्याग था। और जंगल में ही एक कन्या इनको पसंद पड़ती है। जिस कन्या से इनका विवाह होता है उस कन्या का नाम होता है मलयवती। क्या नाम है? मलयवती। मलयवती नाम की कन्या से जंगल में इनकी शादी हो जाती है। दोनों बड़े आराम से अपने पिता की सेवा वृद्धा मैंने वहां पे जो आश्रम बनाए हुए थे वहां पे करते हैं। एक दिन की घटना है कि एक बूढ़ी औरत उस जंगल में रो रही होती है। एक बूढ़ी औरत उस जंगल में क्या है? रो रही होती है। और रोने के क्रम को देखते हैं जब, तो उस बूढ़ी औरत से जाकर के पूछते हैं जिमुतवाहन कि अरे माँ, तुम क्यों रो रही हो? अरे माँ, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारा नाम पता ठिकाना क्या है? जरा अपना परिचय दो। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं नाग वंश की कन्या हूं, मैं नाग वंश की औरत हूं और मुझे रोने का कारण यह है कि नागों ने अपनी जान को बचाने के लिए पक्षियों के राजा गरुड़ को प्रत्येक दिन भोजन के तौर पर नाग के एक बच्चे को सौंपने की प्रतिज्ञा ली थी। नागों ने एक प्रतिज्ञा क्या दी थी कि गरुड़ जी महाराज से कि हम आपको भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक नाग के बच्चों को सौंप देंगे। और संजोग से मेरा एक ही पुत्र है, मेरा एक ही पुत्र है और आज इसकी बारी है। मेरा एक ही पुत्र है और आज इसकी
बारे है। मेरे बेटे का नाम शंखचूड़ है, समझे कि नहीं। और आज मैं अपने बेटे के मौत के लिए कि आज कैसे मेरे बेटे की आज मौत होगी, इस वजह से रो रहा हूं। जीवितवाहन ने कहा कि मां, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, समझे। आज तुम्हारे बेटे की जगह उस नाग, उस गरुड़ का भोजन आज मैं बनने वाला हूं। आज मैं जो है उसका भोजन बनूंगा, इसलिए चिंता मत करो। और शंखचूड़ी से वह लाल कपड़ा लेकर के अपने आप को जीवितवाहन बांध लेते हैं। और जिस पत्थर पर गरुड़ रोज आकर के नाग के बच्चे को खाने की कोशिश करता है, वहीं पर आकर के खाता है, वहीं पर आकर के उस शिला पर अपने आप को लेटा देते हैं। गरुड़ ससमय वहां पर पहुंचते हैं और उस लाल कपड़े को अपनी पंजों से दबा करके ऊंचाई तक ले जाते हैं, जहां पर वे अपना भोजन करते हैं। गरुड़ को इस बात को देख करके आश्चर्य लगता है कि किसी की मौत हो, वह रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं। आज ऐसा कौन सा बहादुर नाग का बच्चा आया है, मैं उसे जरा मिलना चाहता हूं। और जैसे ही लाल कपड़े को खोल करके देखते हैं तो वहां देखते हैं कि एक है ना जीवितवाहन पड़े हुए हैं। कोई उनके मुख पर भय, मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय है ही नहीं। और इस बात से गरुड़ प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपका परिचय क्या है। तब वो अपनी बात को बताते हैं कि मैं गंधर्व का राजकुमार जीवितवाहन हूं और आज एक बूढ़ी मां को रोते हुए अपने बच्चों के लिए देखा, तो मैंने अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है आप इसे खा करके संतुष्ट हो जाए। लेकिन उस मां के एक ही पुत्र है, उसको बचाने का हमने प्रयास किया है। इन बातों से गरुड़ काफी प्रसन्न हो गए। इस बात से गरुड़ क्या हो गए, काफी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता के एवज में कहा कि आप जो चाहेंगे वही होगा, आपको जो चाहिए आप बोलिए। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि आप जो यह प्रतिज्ञा लिए हुए हैं कि प्रत्येक दिन नाग के बच्चे को खाना है, इस प्रतिज्ञा को आप तोड़ दीजिए। और तब गरुड़ जी महाराज ने यह प्रतिज्ञा वापस ले लिया और नाग के बच्चों को मुक्त कर दिया। नाग के बच्चों को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। जीवितवाहन ने किस तरह से नाग के बच्चों को बचाया, इस बारे में आप लोगों ने समझा, जाना। और उसी दिन से कहा जाता है कि हम लोग जितिया के पर्व में जीवितवाहन की कथा सुनते हैं और जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ अवसर पर जीवितवाहन की हम लोग पूजा करते हैं, ताकि हमारे बच्चे बचे रहे और उनकी उम्र लंबी। कहानी अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद।